हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। सुनो मेरे दोस्तों, आपको एक ऐसी तलवार बनना है, चाहे आप गुल बनो, शान बनो, सहरा बनो, पर मेरे साथियों आपको जो भी बनना है वो क्या बनना होगा रे? शानदार बनना होगा। इसी के साथ में बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। जिन साथियों ने अभी तक बैंको परिवार का यह जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार है इनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। आइए साथियों, रक्षाबंधन के पावन पर्व की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं बैंको परिवार की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों को। आइए साथियों, आज की क्लास का सेशन का जो मोटिवेशन कोट है जो आपको क्या बनाएगा? ऊर्जावान बनाएगा। देखिए क्या कहता है कि रात नहीं ख्वाब बदलना है। अरे रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवा बदलना है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन ये जो वक्त है ये क्या है? ये जरूर बदलना चाहिए। किस्मत बदले या ना बदले ये तो मुकद्दर की बात है साहब। हम परिश्रम ही ना करें, हम मेहनत ही ना करें, ये तो क्या है साथियों? गलत बात है साथियों। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब हाथों में सफलता लगे तो वो क्या मचाने लगे? शोर मचाए। कि जब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब हाथों में सफलता लगे तो वो क्या मचाए साथियों? शोर मचाए। आइए साथियों, इसी के साथ में आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखिए कि आपके सामने स्क्रीन में देखिएगा, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ध्यान रखना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भारत का प्रथम शहर कौन सा, यानी प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा है ये आपको बताना है। इंदौर रहा है, सूरत रहा है, जयपुर रहा है या भोपाल रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा रहा है, इंदौर रहा है। और कोई टेक्निकल इशू की वजह से मैं साथियों आज आपकी जो कमेंट है वो नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके जो कमेंट है वो नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना साथियों। अब बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे कौन सा आएगा दोस्तों? इंदौर। और ये इंदौर पड़ता कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना कहां पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। अगर कहूं साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करूंगा, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं साथियों आपसे कहूं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ध्यान रखना कहूं साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहूं साथियों, सबसे की बात कहूं, सबसे जो स्वच्छ शहर है ये स्वच्छ की बात कहेंगे। स्वच्छ शहर कौन सा आता है दोस्तों? आपका कौन सा आता है? इंदौर आता है। अब देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी साहब पहले स्थान पे कौन सा शहर आप दोस्तों? आपका इंदौर। अब बात करेंगे दोस्तों गुजरात की बात करें, सूरत की बात करें, किसकी बात करें? सूरत। और सूरत कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। सूरत कहां पड़ता है दोस्तों? आपके गुजरात के अंदर क्या आता है दोस्तों? आपका सूरत आता है। कहां पे आता है दोस्तों? गुजरात के अंदर सूरत आता है। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी आ जाएगी दोस्तों? जो ताप्ती जो नदी है, इस ताप्ती नदी के किनारे दोस्तों ये बसा हुआ है। आपका कौन सा शहर बसा हुआ है? ये आपका सूरत बसा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करूंगा दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा जो लोग हैं ये कहां पे शामिल हुए थे? सूरत के अंदर हुए थे। को कब शामिल हुए थे? योग दिवस के ऊपर ये दोस्तों ये लोग शामिल हुए और नाम किसमें दर्ज करवाया है? गिनीज बुक ऑफ इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया। जयपुर की होल्ड रखेंगे। भोपाल की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर मैं आपकी बात करूं 2023 की बात करूंगा, सतत विकास के लक्ष्यों को जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा आता है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब सतत विकास की बात करेंगे, सतत विकास के लक्ष्यों को जारी करने वाला, ध्यान रखना सतत विकास के लक्ष्यों की बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब सतत विकास के लक्ष्यों को जारी करने वाला, अगर कहूं कि साहब लक्ष्यों को जो जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा आता है? आपका भोपाल आता है। अगर मैं कहूं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ध्यान रखना अगर आपसे कहूं भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, अगर मैं ये कहूं साथियों आपसे कि साहब सबसे जो बड़ी मस्जिद है, ये बड़ी की बात करूंगा दोस्तों, मस्जिद है, ये मस्जिद आपको कहां पे देखने को मिलती है? वो आपको देखने को मिलेगी भोपाल के अंदर देखने को मिलेगी। आइए साथियों जयपुर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखें दोस्तों? जयपुर की बात करेंगे। लिखो साहब जयपुर। अरे राजस्थान वालों चिपकाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करेंगे? जयपुर की बात करेंगे। ध्यान रखना अगर मैं बात करूं इस जयपुर की
पहली चीज तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, स्थापना है। स्थापना कब होती है तो दोस्तों ध्यान रखना इसकी स्थापना होती है 1727 के अंदर। और कौन करता है, सवाई जय सिंह। ध्यान रखना कौन करेगा, सवाई की बात करेंगे। जो जय सिंह है, ये जय सिंह है क्या करेगा, इसकी स्थापना करेगा। किसकी, जयपुर की स्थापना करने वाला है। अगर मैं बात करूं इस जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस। ध्यान रखना इससे क्या कहते हैं, भारत का क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिस। किसको कहते हैं, आपके जयपुर को कहते हैं। इसे कहते हैं राजस्थान की गुलाबी नगरी। ध्यान रखना इसे क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की गुलाबी नगरी है। ये राजस्थान की जो गुलाबी नगरी है ये किसको कहते हैं दोस्तों, आपकी जयपुर को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, आपकी जयपुर को कहते हैं। अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर मैं कहूं लकड़ी के राजस्थान में तोरण की बात करूंगा कि साहब राजस्थान में लकड़ी के तोरण है, ये लकड़ी की बात करेंगे साथियों। जो तोरण है ये तोरण कहां के प्रसिद्ध हैं, तो ये ध्यान रखना त्रिपोलिया बाजार के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है, त्रिपोलिया जो बाजार है ये त्रिपोलिया बाजार के प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये त्रिपोलिया बाजार पड़ता कहां पे है, जयपुर के अंदर पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब सांगानेरी प्रिंट की बात करूंगा, सांगा जो नेरी प्रिंट है, ये सांगानेरी जो प्रिंट है ये कहां का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूं साथियों आपसे बगरू प्रिंट की बात करूंगा, साथियों बगरू की बात करूंगा दोस्तों, जो बगरू जो प्रिंट है ये कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूंगा दोस्तों है ना मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, अगर मैं कहूं दोस्तों जो मीनाकारी है ये मीनाकारी कला जो कहां की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूं दोस्तों निरोगी राजस्थान अभियान के तहत, ध्यान रखना अगर मैं कहूं दोस्तों निरोगी की बात करूंगा दोस्तों, निरोगी राजस्थान, ध्यान रखना निरोगी राजस्थान अभियान की बात करूंगा, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान का प्रथम क्लिनिक, ध्यान रखना राजस्थान की बात करें प्रथम जो क्लिनिक है वो क्लिनिक है, ये क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है, जो बात करेंगे दोस्तों जो क्लिनिक है ये कहाँ पे खोला गया है, ये जयपुर के अंदर खोला गया। अगर मैं कहूँ दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, हिंदी जो ग्रंथ अकादमी है, हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है ये अकादमी कहाँ पे खोली गई है, ये जयपुर के अंदर है। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों महेंद्र मनोरंजन संस्थान कहाँ पे, महेंद्र की बात करूंगा साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों महेंद्र की बात करें, महेंद्र मनोरंजन की बात करें, महेंद्र मनोरंजन जो संस्थान है, महेंद्र मनोरंजन जो संस्थान है ये कहां पे आती है, आपके जयपुर के अंदर आती है। अगर मैं कहूं कि साहब पंडित झाबरमल शोध संस्थान कहां पे है, अगर मैं कहूं पंडित की बात करूंगा दोस्तों जो झाबरमल जो शोध संस्थान है ये शोध संस्थान रिसर्च सेंटर है, रिसर्च जो सेंटर है ये कहां पे दोस्तों आपके जयपुर के अंदर आती है। अगर पंडित झाबरमल की बात करें तो पंडित झाबरमल को कहते हैं पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी इसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों जवाहर कला केंद्र, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों जवाहर कला केंद्र, जवाहर की बात करूं दोस्तों, जवाहर जो कला केंद्र है, जवाहर कला जो केंद्र है ये कहां पे आता है दोस्तों, आपके जयपुर के अंदर आता है। जवाहर कला सेंटर है ये केंद्र है ये कहां पे दोस्तों, आपके जयपुर के अंदर आने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे दोस्तों, विश्व का अगर कहूं दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तीसरा अगर कहूं दोस्तों सबसे जो बड़ा जो क्रिकेट की बात करेंगे दोस्तों, जो क्रिकेट स्टेडियम है, स्टेडियम की बात, स्टेडियम है ये कहां पे दोस्तों, आपके जयपुर के अंदर, चौपगांव जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। तो दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। हाल ही में, ध्यान रखना हाल ही में चर्चा में रही छड़ी, ध्यान रखना छड़ी मुबारक का संबंध भारत के किस यात्रा से, यानी आपको ये बताना कि छड़ी मुबारक जो यात्रा है इसका संबंध किससे, बताओ अमरनाथ तीर्थ यात्रा से, चार धाम तीर्थ यात्रा से, या कहें तीर्थ यात्री इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर से, या कामाख्या कॉरिडोर से। बोलो कहां से दोस्तों, अमरनाथ तीर्थ यात्रा से। दोस्तों किससे आता है दोस्तों इसका संबंध, अमरनाथ तीर्थ यात्रा से आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब छड़ी जो मुबारक की बात करेंगे, छड़ी जो मुबारक जो है, छड़ी मुबारक का संबंध किससे, तीर्थ यात्रा से। चार धाम यात्रा ये आपको सबको पता है, ये पवित्र तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्री इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर कहां पे बनाया गया है, उत्तराखंड के अंदर। कहां पे बनाया गया दोस्तों, उत्तराखंड जो खंड है इस उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ये कितने किलोमीटर का है, 900 किलोमीटर का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 30 किलोमीटर की बात करेंगे, प्रत्येक 30 किलोमीटर पर क्या लगाया जाएगा, एक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा।
और प्रत्येक जो गेस्ट हाउस है उस प्रत्येक गेस्ट हाउस में क्या लगाया जाएगा, एक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा इस कॉरिडोर के तहत। कामाख्या कॉरिडोर कहां पे बनाया गया, तो कामाख्या कॉरिडोर असम के अंदर, ध्यान रखना कामाख्या कॉरिडोर कहां पे बनाया जाएगा दोस्तों, असम के अंदर बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल, ध्यान रखना आर्टिफिशियल स्कूल कह दो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह दो, ये एआई स्कूल है, ये कहां पे खोला गया है। अगर भारत का, अगर कहूं कि साहब अगला कहूं कि साहब भारत का पहला जो एआई स्कूल है ये कहां पे खोला गया है, केरल के अंदर। केरल का पहला एआई स्कूल है, ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया, कुन्नूर के अंदर खोला गया, वाराणसी के अंदर खोला गया, चेन्नई के अंदर खोला गया। तो दोस्तों कहां पे खोला गया, आपके कहां पे खोला गया, तिरुवनंतपुरम के अंदर खोला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुन्नूर की बात करो साहब, कुन्नूर कहां पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कुन्नूर कहां पड़ता है। वाराणसी कहां पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना वाराणसी कहां पे पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखो अगर इस वाराणसी, एक ध्यान रखना वाराणसी रेलवे स्टेशन आता है दोस्तों, ध्यान रखना कौन सा आता है दोस्तों, वाराणसी की बात करेंगे, वाराणसी जो रेलवे की बात करें, रेलवे जो स्टेशन है दोस्तों ये वाराणसी रेलवे स्टेशन है, इसको 2023 की बात करेंगे, कब की 2023 के अंदर 8 ऑफ राइट बात करेंगे, 8 ऑफ राइट रेलवे स्टेशन के अंदर 5 स्टार रेटिंग दी गई है, किसके अंदर दी गई है, 8 की बात करेंगे, 8 ऑफ राइट, ध्यान रखना 8 ऑफ राइट की बात करेंगे, 8 ऑफ राइट रेलवे स्टेशन के अंदर 5 स्टार रेटिंग दी गई। चेन्नई की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई भारत का पहला शहर बना जहां पे पुलिस है, पुलिस किसका सहारा लेगी दोस्तों, पुलिस है दोस्तों निगरानी के लिए किसका सहारा लेगी दोस्तों, ड्रोन का सहारा लेगी, ध्यान रखना किसका सहारा लेगी, ड्रोन का सहारा लेगी, कहां से लेगी आपको ध्यान रखना, चेन्नई से ये लेने वाली है। अब देखिए दोस्तों केरल की बात आई साथियों, किसकी बात आई दोस्तों, केरल की बात आई। इस केरल के बारे में 10-12 चीजें तो हम पढ़ेंगे ही ना, केरल के बारे में 10-12 चीजें तो पढ़ेंगे ही ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं केरल के बारे में, उनके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही ना। आइए साथियों केरल की बात करें तो दोस्तों केरल के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम आता है वायनाड जिला। कौन सा आता है दोस्तों, वायनाड की बात करेंगे, एक जिला आता है जिसका नाम आता है वायनाड जिला, और वायनाड जिला कहां पड़ता है, केरल के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना देश का पहला ऐसा जिला बना है, वायनाड की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना ये देश का पहला जिला बना है, ये आपको ध्यान रखना देश का पहला जिला बना है, जो पहला जिला बना है, जिस पहला शहर बना है, ये भी कह दो दोस्तों पहला शहर है जिसने क्या किया दोस्तों, आदिवासियों के जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरे के पूरे बनाए। अगर मैं कहूं कि साथ इसने क्या किया दोस्तों, जो आदिवासी है ना दोस्तों, आदिवासियों की बात करेंगे, आदिवासियों के दस्तावेज बनाए, किसके दस्तावेज बनाए, आदिवासियों के जो दस्तावेज है ना, जो दस्तावेज है, इन दस्तावेजों को बनाया दोस्तों, दस्तावेजों को बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा, वायनाड आ गया। इसी बात करेंगे, केरल की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना सीवरेज की सफाई, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, सीवरेज की बात करेंगे, सीवरेज की सफाई की बात करें दोस्तों, सीवरेज की जो सफाई है ये किससे करवाई दोस्तों, इसने रोबोट से, किससे करवाई दोस्तों, जो रोबोट से। अगर मैं कहूँ सीवरेज की सफाई रोबोट के माध्यम से करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना, पहला राज्य कौन सा बना, केरल बना। अगर मैं कहूँ देश का संविधान साक्षर राज्य कौन सा, अगर मैं कहूँ कि साहब भारत का पहला अगर कहूँ दोस्तों जो संविधान साक्षर राज्य है, ये संविधान साक्षर राज्य कौन सा आने वाला है। अगर आपसे कहूँ दोस्तों संविधान जो साक्षर राज्य है, ये संविधान साक्षर राज्य भी कौन सा आने वाला, आपका केरल आने वाला। ये भी आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला संविधान साक्षर राज्य कौन सा आने वाला, केरल आने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया गया, आपको बताना है। इंदौर में किया गया, लखनऊ में किया गया, मुंबई के अंदर किया गया, या गुवाहाटी के अंदर किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना कहां पे किया गया, इंदौर के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेशनल स्मार्ट सिटी जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन कहां पे किया गया, इंदौर के अंदर किया गया। और अगर कहूं भारत का पहला स्वच्छ शहर कौन सा आता है, इंदौर आने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहूं कि सब वायु की बात करूंगा, सब वायु जो स्टार्टअप और वायु जो सर्वेक्षण 2023 की बात करूंगा, ये वायु स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहने वाला, आपका इंदौर रहने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंदौर पड़ता कहां पे, आपके मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करूं दोस्तों लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करें मुंबई की। तो इस मुंबई के अंदर दोस्तों बरेली आता है। दोस्तों क्या आता है दोस्तों, इस मुंबई के अंदर क्या आता है दोस्तों, बरेली आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना भारत की सबसे बड़ी
ध्यान रखना, भारत की, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, भारत की सबसे जो ऊंची इमारत है, सबसे जो ऊंची जो इमारत है, ये इमारत कहाँ पे बनेगी दोस्तों, इमारत की बात करेंगे। ये जो इमारत है ये कहाँ पे बनेगी, बरेली के अंदर बनेगी। और कितने मंजिल की बनेगी, 110 मंजिल की बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने मंजिल की बनेगी, 110 मंजिल की। इसके बाद में कहेंगे इससे पहले भी जो भारत की सबसे ऊंची जो इमारत थी वो भी कहाँ पे थी दोस्तों, वो बरेली के अंदर थी। कितने मंजिल की, 75 मंजिल की थी। ये आपको ध्यान रखना है, कितने मंजिल की थी दोस्तों, वो 75 जो मंजिल है, इस 75 मंजिल की वो इमारत थी। अगर बात करें गुवाहाटी, गुवाहाटी कहां पड़ता है दोस्तों, असम के अंदर। गुवाहाटी कहां पड़ता है दोस्तों, असम के अंदर पड़ता है। अगर गुवाहाटी कहां पड़ता है दोस्तों, असम के अंदर पड़ता है। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी कहां पे आता है, असम के अंदर आता है। जो अगर बात करें इस गुवाहाटी की बात करूं, गुवाहाटी कहां पड़ता है दोस्तों, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन ध्यान रखना आपको, एक तो रेलवे स्टेशन ध्यान रखना, एक आपको याद रखना है गुवाहाटी की बात करेंगे, गुवाहाटी हवाई अड्डा। ध्यान रखना किसकी बात करेंगे दोस्तों, गुवाहाटी की बात करेंगे, गुवाहाटी हवाई अड्डा। अब ध्यान रखना डीजी सेवा, ध्यान रखना कौन सी सेवा दोस्तों, जो डीजी जो सेवा है, इस डीजी सेवा को शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला अगर कहूं कि सब माफ कीजिएगा, डीजी सेवा नहीं है ये, ध्यान रखना ईट ऑफ राइट। ध्यान रखना ईट ऑफ राइट की बात करें, ईट ऑफ जो राइट है, इस ईट ऑफ राइट के अंदर अगर आपसे कहूं दोस्तों, ईट ऑफ जो राइट है, इसके अंदर स्टार रेटिंग पाने वाला भारत का पहला शहर कौन, पूर्वोत्तर का पहला जो रेलवे स्टेशन कौन सा आता है, आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहूं कि साहब डीजी जो सेवा है, कौन सी सेवा दोस्तों, डीजी सेवा को शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा आता है दोस्तों, आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आता है। गुवाहाटी जो हवाई अड्डा है ये आता है। और रेलवे स्टेशन को क्या दिया गया, ईट ऑफ राइट रेलवे स्टेशन 2023 के अंदर क्या दिया गया, स्टार रेटिंग दी गई है। आपको ध्यान रखना है कौन सी रेटिंग दी गई है, स्टार जो रेटिंग है, ये स्टार रेटिंग दी गई है पूर्वोत्तर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे लखनऊ की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे साथियों, आओ किसकी करेंगे दोस्तों, लखनऊ की बात करेंगे। किसकी करेंगे दोस्तों, लखनऊ। अब देखो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते, लखनऊ पड़ता कहां पे, यूपी के अंदर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की क्या आती है, राजधानी। लखनऊ कौन सी नदी, गोमती नदी। लखनऊ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, ये गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ, आपका लखनऊ। इसी लखनऊ के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं भारत का नवाबों का शहर। ध्यान रखना, भारत का क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। नवाबों का क्या कहेंगे दोस्तों, इसको शहर कहेंगे। किसको कहेंगे, लखनऊ को। अगर कहें कि घूमर नृत्य, कौन सा नृत्य दोस्तों, जो घूमर नृत्य की मुगल शैली की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों, घूमर नृत्य की जो मुगल शैली है, इस मुगल शैली की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों, आपके लखनऊ से हुई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करूं दोस्तों इसी लखनऊ की बात करूं, भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी की बात करूं दोस्तों, अगर कहूं कि साहब ये जो लखनऊ है, इस लखनऊ के अंदर भारत की प्रथम जो पैरा बैडमिंटन अकादमी, कौन सी अकादमी, अगर बात करें पैरा बैडमिंटन की बात करेंगे, बैडमिंटन जो अकादमी है, ये अकादमी है, ये कहां पे खोली गई है, आपकी लखनऊ के अंदर खोली गई है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करूं साथियों, किसकी बात करूंगा दोस्तों, राष्ट्रीय की बात करूंगा साथियों, राष्ट्रीय जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अगर मैं कहूं साथियों गन्ना जो अनुसंधान की बात करूंगा, अनुसंधान जो केंद्र है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है, ये कहां पे खोला गया दोस्तों, आपके लखनऊ के अंदर खोला गया। अगर मैं कहूंगी गन्ने की खेती के लिए, ध्यान रखना गन्ने की बात करें, गन्ने की पैदावार के लिए इस उत्तर प्रदेश के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम आता है पंचामृत योजना। कौन सी योजना आती है दोस्तों, पंचामृत योजना। अगर मैं आपसे कहूं पंचामृत योजना का संबंध किससे आता है, पंचामृत योजना का संबंध किससे आता है, गन्ने की खेती से आता है। अगर मैं कहूं कि साहब मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का संबंध कौन से राज्य से आता है, अगर मैं आपसे कहूं मुख्यमंत्री, अगर कहूं साथियों खेत सुरक्षा योजना, कौन सी योजना, खेत की बात करूंगा साथियों, जो सुरक्षा जो योजना है, इस मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की बात करूंगा। इसका संबंध कहां से आता है, आपके ध्यान रखना, योजना की बात करें इसका संबंध कहां से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है। अगर मैं कहूं कि सब पोलोटेक्निक चलो अभियान, किसकी बात करेंगे, पोलो की बात करें, पोलो जो टेक्निक की बात करेंगे, पोलो जो टेक्निक चलो अभियान, कौन सा अभियान, पोलो टेक्निक जो चलो अभियान
है ये कहाँ पे चलाया गया दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया गया पॉलिटेक्निक चलो अभियान। अगर मैं बात करूं साहब मंदिर संग्रहालय है, अगर मैं बात करूं दोस्तों ये अगर मैं कहूं भारत का पहला अगर कहूं दोस्तों मंदिर जो संग्रहालय है, ये मंदिर संग्रहालय कहां पे बनाया जा रहा है दोस्तों, मंदिर की बात करेंगे दोस्तों, जो संग्रहालय है, संग्रहालय कहां पे बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। अगर मैं कहूं भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, अगर मैं आपसे कहूं साथियों ये जो भारत है ना, किसकी बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे बनाया गया, भारत की बात करेंगे, सबसे बड़ा जो म्यूजियम है या कहूं साथियों जो संग्रहालय है ये कहां पे बनाया गया, ये बनाया गया दोस्तों आपके दिल्ली के अंदर। कहां पे बनाया गया दोस्तों, आपके दिल्ली के अंदर बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन, अगर मैं आपसे कहूं भारत का अगर कहूं सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट भवन है, सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट भवन कौन से राज्य के अंदर बनाया गया, तो वो बनाया गया दोस्तों झारखंड राज्य के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस की बात करूं या कहूं साथियों विश्व का अगर कहूं सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन है ये कहां पे बनाया गया, दोस्तों इसके क्या हो गया, विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन या ऑफिस है ये कहां पे बनाया गया, गुजरात के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। और सबसे ऊंची इमारत बरेली मुंबई के अंदर बनाई जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, हाल ही में ध्यान रखना, हाल ही में पोषण जागरूकता, ध्यान रखना पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, ये आपको बताना है कि पोषण सूचकांक पोषण की बात करेंगे, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, बताओ असम राज्य शीर्ष पे है, पंजाब शीर्ष पे, सिक्किम शीर्ष पे या अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पे, तो दोस्तों ध्यान रखना पंजाब राज्य क्या रहने वाला है, शीर्ष पे रहने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों असम की, तो इधर आओ, असम के बारे में 10-12 चीजें पढ़ेंगे, असम के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ते हैं दोस्तों, असम क्या कहता है, ठीक है ना, असम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए असम की पहली देखिए दोस्तों इसकी राजधानी, ध्यान रखना असम की क्या देखेंगे दोस्तों, राजधानी। तो पहली चीज तो समझो इसकी राजधानी क्या आने वाली है, इसकी राजधानी आने वाली है दिसपुर, इसकी राजधानी आएगी दिसपुर। इस असम की बात करेंगे दोस्तों कामाख्या कॉरिडोर, कौन सा कॉरिडोर, कामाख्या की बात करेंगे दोस्तों, कामाख्या जो कॉरिडोर है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, आपके असम के अंदर बनाया जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि साबना कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पे दोस्तों, अगर मैं कहूँ कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम के अंदर। अगर मैं कहूँ कि दोस्तों काजीरंगा की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये जो बात करेंगे दोस्तों नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा। इसी असम की बात करेंगे दोस्तों, इसी असम की और बात करेंगे दोस्तों, अगर मैं कहूँ बिहू नृत्य कहाँ का है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों जो बिहू नृत्य है, इस बिहू नृत्य का संबंध कहाँ से है, असम से आता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसी असम के अंदर एक गुवाहाटी इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पे देखने को मिलेगा, गुवाहाटी असम के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों पंजाब आ गए, तो पंजाब के बारे में 10-12 चीजें पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में 10-12 चीजें पढ़ते हैं। इधर आओ, पंजाब की पहले पंजाब और हरियाणा की संयुक्त जो राजधानी आती है उसका नाम आता है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी उसका क्या नाम आता है, चंडीगढ़ आता है। अगर बात करेंगे दोस्तों चंडीगढ़ की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, चंडीगढ़ की बात करेंगे, तो लिखो दोस्तों उत्तर भारत का पहला, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत की बात करेंगे, उत्तर भारत का पहला अगर कहूं साथियों जो तैरता हुआ जो सोलर पार्क है, तैरता हुआ जो सोलर पार्क है, ये सोलर पार्क कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, आपके ध्यान रखना उत्तर चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहूँ पंजाब की बात करूँ, ओपीएस मिशन की बात करूंगा, ओपीएस जो मिशन है ये कहाँ पे चलाया गया, नशा मुक्ति के लिए पंजाब के अंदर चलाया गया। गानों की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा दोस्तों, गानों की बात करूंगा, सॉन्ग्स के अंदर गानों में जो हथियार है दोस्तों, किसकी बात करूंगा दोस्तों, हथियारों की बात करूंगा दोस्तों,
हथियारों के प्रदर्शन की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाला, प्रदर्शन पर क्या लगाने वाला, रोक लगाने वाला भारत का पहला पहला राज्य कौन सा आता है दोस्तों, आपका पंजाब आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं कि दोस्तों चलने का अधिकार, कौन सा अधिकार, चलने का जो अधिकार है, ये चलने का अधिकार देने वाला भारत का पहला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, आपका पंजाब आने वाला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी क्या आएगी दोस्तों, गंगटोक आने वाली है। इस सिक्किम को अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आ जाती है। अगर कहूंगा दोस्तों बिहू कुल उत्सव की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूंगा, बिहू कुल जो उत्सव है, ये बिहू कुल जो उत्सव है ये कहां पे मनाया गया, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों सिक्किम की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, आज हो साथियों, किसकी बात करेंगे साथियों, सिक्किम की हम चर्चा करते हैं। ये सिक्किम के बारे में क्या खासियत है, सिक्किम क्या है क्या नहीं है, इन तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों चर्चा करने वाले कि साहब रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे यूं ना थक कर बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। साथियों टेक्निकल इश्यू की वजह से आज जो क्लास है, क्लास को थोड़े से ना, क्लास के अंदर दोस्तों जो कमेंट वगैरह है, ये कमेंट वगैरह मैं आपके नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, सेशन खत्म होने के बाद में साथियों आप कमेंट करना, मैं आप सबके कमेंट आराम से पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कमेंटों को अपन पढ़ेंगे, मैं रिप्लाई भी करने वाला हूं वहां पे। आ जाइए साथियों, आज सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम की बात करेंगे, गंगटोक इसकी राजधानी आने वाली है। अगर कहूं साथियों विश्व का पहला, ध्यान रखना, अगर कहूं विश्व का पहला राज्य, ध्यान रखना, विश्व का पहला राज्य जो कैसा दोस्तों, विश्व का, अगर मैं कह दूं इस प्रकार से पूरा देखें दोस्तों, विश्व का पहला जैविक राज्य, ये ऐसे देखिए दोस्तों, विश्व का पहला अगर कहूं दोस्तों जो जैविक राज्य है, ये जैविक राज्य कौन सा आने वाला, सिक्किम आने वाला है। अगर मैं कहूं भारत का पहला जैविक राज्य, अगर मैं कह दूं साथियों, भारत का जो पहला अगर कह दूं साथियों जो जैविक राज्य है, ये जैविक राज्य कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आपका अरे सिक्किम आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी सिक्किम की बात करेंगे दोस्तों, इसी सिक्किम की बात करेंगे, नाथुला दर्रा की बात करूंगा दोस्तों, कौन सा दर्रा दोस्तों, नाथुला जो दर्रा है ये कहां पे देखने को मिलेगा, सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूं दोस्तों इस सिक्किम सरकार के द्वारा कहा गया कि बच्चे के जन्म पे, किसके जन्म पे दोस्तों, बच्चे के जन्म पर, बच्चे की बात करेंगे साथियों, जन्म पर कितने पेड़ लगाए जाएंगे, अरे जन्म पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे, कितने पेड़, 100 पेड़ की बात करेंगे साहब, लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 100 पेड़ हैं, ये 100 पेड़ लगाए जाएंगे बच्चे के जन्म पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा, सिक्किम आ गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड के आधार पर अगर कहीं विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा आता है दोस्तों, सिक्किम आता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि विश्व का पहला जैविक देश की बात करूंगा दोस्तों, अगर ये आपसे मैं पूछ लूं कि अगर बताओ कि ये जो विश्व है, इस विश्व का पहला, विश्व का अगर कहूं साथियों पहला जो जैविक देश है, ये जैविक की बात करेंगे साथियों, जो जैविक देश है, ये देश कौन सा आने वाला है, अरे भूटान आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा आने वाला है, भूटान। और भूटान की राजधानी क्या आने वाली है, भूटान की राजधानी थिम्पू आने वाली है। भूटान ब्रज भूमि का देश है, किसका है दोस्तों, ब्रज भूमि की बात करेंगे, भूमि का देश आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रज भूमि का देश कौन सा था आपका, भूटान आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। मानस नदी इसकी सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी आती है दोस्तों, जो मानस नदी है, ये मानस नदी भूटान की क्या आने वाली है, सबसे लंबी नदी आने वाली। किसकी लंबी नदी आने वाली है, भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी, मानस नदी आने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों, आज के सेशन के अंदर दोस्तों आप देखिएगा दोस्तों, ये मानस नदी सिक्किम की सबसे लंबी नदी आने वाली है। इसके बाद में देखेंगे साथियों कुछ फैक्ट्स, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखो, छपने वाले पर्सन दोस्तों, कौन से पर्सन दोस्तों, अरे छपने वाले पर्सन, छपने वाले क्या दोस्तों, अरे प्रश्न आने वाले हैं जो आपकी तैयारी को दोस्तों क्या लगाएंगे, 4 चांद लगाएंगे कि आपकी तैयारी को दोस्तों धार देने के लिए, आपकी तैयारी को दोस्तों 4 चांद लगाने के वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाली है। पेन कॉपी को उठा लो और दोस्तों सुंदर सुंदर क्या बनाओ, नोट्स बनाओ कि इस बार पेपर के अंदर दोस्तों क्या होनी चाहिए, आर पार की जंग होने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, दाग कहते हैं, देखिएगा
भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसकी बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां के मध्य चलाई जाएगी दोस्तों, मुंबई से, ध्यान रखना, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। अगर मैं कहूं भारत की पहली ट्रेन, अगर मैं आपसे कह दूं ये जो भारत है, इस भारत की पहली, ध्यान रखना, भारत की जो कहूं साथियों पहली जो यात्री ट्रेन है, इसकी बात करूंगा, यात्री जो ट्रेन है ये कहां पे चलाई गई थी, अरे मुंबई से ठाणे के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, या कह दो दोस्तों ठाणे से मुंबई के बीच में, ध्यान रखना, ठाणे की बात करेंगे दोस्तों, ठाणे से मुंबई के बीच में, ठाणे से किसके बीच में दोस्तों, जो मुंबई है इसके बीच में चलाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, पहली और पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, ध्यान रखना, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कब स्थापित किया जाएगा, दिसंबर 2024 में इसको स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा, सूरत गुजरात के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। और ये जो सूरत है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी आ जाएगी दोस्तों, जो ताप्ती जो रिवर है, इस ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, आपका सूरत बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, भारत का पहला बायोमास, ध्यान रखना, बायोमास आधारित हाइड्रोजन जो संयंत्र है, भारत का पहला बायोमास जो आधारित हाइड्रोजन जो संयंत्र है, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों, खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को कहते हैं भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं ना, और भारत का टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर है, ध्यान रखना, दो क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना टाइगर की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, टाइगर जो प्रोजेक्ट की बात करें, टाइगर जो प्रोजेक्ट है, ये टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये कब आता है, 1973 के अंदर, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब एक आता है दोस्तों आपका एलिफेंट की कहें कि, या कह दो दोस्तों हाथी प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट दोस्तों, हाथी की बात करेंगे, हाथी प्रोजेक्ट, ये एलिफेंट प्रोजेक्ट है, ये कब आता है, 1992 को आता है। अब सरकार ने 2023 में क्या कह दिया, इन दोनों का जो बजट आएगा ना, इन दोनों का दोस्तों जो बजट है, वो बजट पहले अलग अलग आता था, अब कैसा आएगा दोस्तों, संयुक्त आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं भारत में सबसे ज्यादा भारत की बात करूंगा साहब, भारत में, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा, भारत की बात करें साथियों कि भारत में सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा जो टाइगर है, ये टाइगर कौन से राज्य के अंदर आने वाले हैं, वो आने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले हैं, जिसको कहते हैं टाइगर स्टेट। अगर मैं कहूं कि साहब भारत की बात कहूं साहब, अगर मैं कहूं भारत में सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा की बात करूंगा दोस्तों, हाथी है, यह हाथियों में वृद्धि है, ये कहां पे देखी गई दोस्तों, कर्नाटक। दोस्तों कहां पे दोस्तों देखने को मिली दोस्तों, जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक के अंदर देखने को मिली। अगर कहूं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कैलाश सांखला। दोस्तों ध्यान रखना, किसको कहते हैं, जो कैलाश जो सांखला है, इस कैलाश सांखला को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कैलाश सांखला को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, किसको कहते हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, भारत की, ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी बॉक्सिंग जो एकेडमी है, ये बॉक्सिंग एकेडमी कहां पे दोस्तों, किशनगंज दिल्ली के अंदर स्थापित की जाएगी। दोस्तों कहां पे स्थापित की जाएगी, किशनगंज तो दिल्ली है, इस किशनगंज दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, ध्यान रखना, बायो सीएनजी संयंत्र है, ये दोस्तों कहां पे स्थापित किया जाएगा, कमेंट करके बताओ कि भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी जो संयंत्र है, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन कितनी है, 550 टन प्रतिदिन इसकी क्या है आने वाली है, उत्पादन क्षमता इसकी आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली कार्बन, ध्यान रखना, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ध्यान रखना, न्यूट्रल पंचायत कौन सी आने वाली, पंचायत आने वाली है, अरे पल्लवी गांव की पंचायत आने वाली है। कौन से गांव की पंचायत आने वाली है, पल्लवी गांव की पंचायत आने वाली है। और पल्लवी गांव कहां का है, पल्लवी गांव जम्मू कश्मीर का, ध्यान रखना, पल्लवी सोना बाबूड़ी नहीं है, ये पल्लवी क्या है दोस्तों, अरे दोस्तों ये रूरल एरिया है, यानी गांव है, ठीक है ना दोस्तों, गांव। और कहां पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल जो कंपनी है, वो कौन सी आने वाली है, वो कौन सी आने वाली है, आयुर्वेदिक कंपनी, जिसका नाम आता है डाबर इंडिया। ध्यान रखना, कौन सी इंडिया, डाबर इंडिया। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि अभी हाल ही में, अगर कहूं दोस्तों सिंगल यूज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, सिंगल की बात करूं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं सिंगल यूज प्लास्टिक, ध्यान रखना, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है दोस्तों,
सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर जो बैन किसने लगाया, अगर मैं कहूं कि साहब सिंगल यूज जो प्लास्टिक पर बैन किसने लगाया, तो ये आपको ध्यान रखना, ये किसने लगाया, असम के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया, असम सरकार के द्वारा लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन है, ये बैन लगाने वाला राज्य कौन सा आता है, भारत का असम आने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर गांव, ध्यान रखना, हर गांव में लाइब्रेरी खोलने वाला, ओपन करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा आता है दोस्तों, आपका कौन सा आने वाला है, जमतावाड़ा जिला। कौन सा जिला आता है दोस्तों, जमतावाड़ा जिला आने वाला है। कि भारत के हर गांव में, ध्यान रखना कहां पे, हर गांव में, यानी हर गांव के अंदर दोस्तों, हर गांव के अंदर जो लाइब्रेरी है ये ओपन करने वाला भारत का पहला सब जिला कौन सा बन रहा है, जमतावाड़ा। ध्यान रखना, जमतावाड़ा जिला बना है, ये आपको ध्यान रखना। इसके आगे अगर अपन देखें दोस्तों, हर पंचायत में, ये अलग है दोस्तों, हर गांव अलग है, हर पंचायत में लाइब्रेरी खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा था, पूर्णिया बिहार। कौन सा आने वाला है, पूर्णिया बिहार। अगर मैं आपसे कहूं भारत की प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का परीक्षण कहां से किया गया, अरे बिहार से, उड़ीसा से किया गया। कहां से किया गया साथियों, उड़ीसा से किया गया। और उड़ीसा में कहां से किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया भारत की प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का। और ये दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि प्रथम है दोस्तों, ये दोस्तों अगर ध्यान रखना, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई, 2023 में इसका परीक्षण किया गया। बिहार की राजधानी बात करें तो बिहार की राजधानी क्या आने वाली है, पटना बिहार की राजधानी आने वाली है। और पटना कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों, ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, ये आपका पटना है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे बनाया गया, दिल्ली के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे बनाया गया, दिल्ली के अंदर बनाया गया। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों दिल्ली की बात को, हरियाली फेस्टिवल कहां पे मनाया गया, दिल्ली के अंदर। भारत पर्व कहां पे मनाया गया, दिल्ली के अंदर। आकाशवाणी के द्वारा युवा महोत्सव कहां पे मनाया गया, दिल्ली के अंदर मनाया गया। G20 सचिवालय कहां पे, दिल्ली के अंदर। जनजातीय संग्रहालय कहां पे, दिल्ली के अंदर। अमृत वाटिका कहां पे बनाई जाएगी, दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी। लाल किला कहां पे दोस्तों, दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ियों पे है, रायसीना की पहाड़ियां। और रायसीना की पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियों का, पहाड़ी का अंश है, अरावली पर्वतमाला का अंश है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में होता है, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। कौन से काल में दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर किसका निर्माण होता है, आपकी अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। अगर कहूं साहब आपको यह बताना है कि साहब देश का पहला पेपरलेस जो उच्च न्यायालय है या हाईकोर्ट है, वो कौन सा आने वाला है दोस्तों, केरल हाईकोर्ट आने वाला है। यानी भारत का पहला जो साहब पेपरलेस जो हाईकोर्ट है वो कौन सा आने वाला है, केरल हाईकोर्ट आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं कि साहब भारत का सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट भवन है, ये हाईकोर्ट भवन है, ये कहां पे बनाया गया दोस्तों, आपके झारखंड के अंदर बनाया गया है। और झारखंड की बात करेंगे दोस्तों, झारखंड देश का पहला राज्य बना जिसने हाइड्रोजन उद्योग को स्थापित करने की क्या प्रदान किया दोस्तों, मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य कौन सा आपका झारखंड आने वाला है। अगला देखिएगा, खादी से बना दोस्तों, किससे बना, खादी से बना देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पे दोस्तों, जैसलमेर के अंदर है। कि साहब खादी से बना हुआ देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहां पे लगाया गया है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 225 फीट तो लंबा है, और जिसकी चौड़ाई कितनी है, 150 फीट उसकी चौड़ाई है। और ये कहां पे लगाया गया, जैसलमेर राजस्थान के अंदर लगाया गया। अगर कहूं साहब भारत का सबसे ऊंचा जो तिरंगा फहराया कहां पे गया, लद्दाख के अंदर फहराया गया। कब फहराया गया, 2022 के अंदर फहराया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वीर गाथा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वीर गाथा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये आजादी के अमृत महोत्सव पर शुरू किया गया। इसके अंदर होगा क्या, इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं, इन बच्चों को भारत के जो वीर हैं, इन वीरों की गाथाओं के बारे में, इन वीरों की जो दोस्तों जो कहानी है, इन कहानियों से बच्चों को क्या करवाया जाएगा, अवगत करवाया जाएगा। जिससे बच्चों के अंदर साथियों क्या होगा, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की जो भावनाएं वो क्या होगी दोस्तों, विकसित होने वाली है वीर गाथा से। अगर कहेंगे साहब देश का सबसे, अगर कहूंगे साहब विश्व का सबसे
सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर कौन सा दोस्तों, फ्रंटियर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आ गया दोस्तों, विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, फ्रंटियर कंप्यूटर है। और इस फ्रंटियर कंप्यूटर को विकसित किसने किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों इसको विकसित किया गया। और ये दोस्तों जो अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया जो फ्रंटियर जो कंप्यूटर है, ये दोस्तों ये जो फुगाकू कंप्यूटर है दोस्तों, कौन सा, फुगाकू कंप्यूटर, जो जापान के कंप्यूटर को भी दोस्तों इसने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। कौन से कंप्यूटर ने दोस्तों, फ्रंटियर जो कंप्यूटर ने। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर कहीं अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना कौन सा देश बना रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अंतरिक्ष के अंदर सोलर पैनल या कहेंगे सौर ऊर्जा जो संयंत्र है इसको स्थापित करने के लिए प्लान कौन बना रहा है दोस्तों, आपका चाइना बना रहा है। जिसका उद्देश्य क्या है, अगर कहें कि सब अंतरिक्ष से विद्युत को प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य आता है। इसके लिए दोस्तों ये 2028 में क्या करेगा, एक सैटेलाइट है या कहें कि सब सैटेलाइट है, ये अंतरिक्ष में भेजेगा। यानी कि कहें कि सब अंतरिक्ष के अंदर सौर ऊर्जा का जो संयंत्र है ये लगाने वाला देश कौन सा आ जाएगा दोस्तों, चाइना आ जाएगा। और इसके लिए इसका उद्देश्य एक ही है, चाइना का उद्देश्य एक ही है कि सब सौर ऊर्जा वहां पे लगाना, उससे विद्युत प्राप्त करना, ठीक है ना। और इसके लिए दोस्तों ये 2028 के अंदर क्या करेगा, एक सैटेलाइट है इसका भी परीक्षण करेगा। अगर मैं कहूं कि दोस्तों चीन के वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखना, चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक जो मानचित्र है, ये भूवैज्ञानिक मानचित्र है, ये किसने लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना, चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। दो चीजें ध्यान रखना, चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक जो मानचित्र किसने जारी किया, चीन के द्वारा जारी किया गया। अगर मैं कहूं कि सब चीन ने मीथेन से अभी हाल ही में मिसाइल का क्या किया, परीक्षण किया है। चंद्रयान 3 भारत का पहला सब ऐसा मिशन है, या कहें भारत की इसरो एजेंसी विश्व की पहली ऐसी एजेंसी है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, ठीक है ना। और ऐसा चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया, आपका प्यारा भारत बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा के भूवैज्ञानिकों का जो वैज्ञानिक मानचित्र है साहब, ये किसने जारी किया, चाइना के द्वारा जारी किया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा। अगर अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे बनाया गया है। अगर बात करूं भारत का सबसे बड़ा जो ओपन जो रॉक संग्रहालय, ये कहां पे बनाया गया है, हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, कौन सी नदी आ जाएगी दोस्तों, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर कहूं विश्व का पहला एटीएम जहां सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं, वो भी कहां पे लगाया गया, आपके हैदराबाद के अंदर लगाया गया। ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए साथियों, जो कल हमने पढ़ा उसका क्या देखेंगे, रिवीजन। जो कल हमने पढ़ा उसका क्या देखेंगे दोस्तों, रिवीजन देखने वाले हैं। ये देखिए साहब, हमने कल क्या पढ़ा था, देखिए साथियों हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन। अब आंसर आने दो सबके। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, स्वीडन करेगा, भारत करेगा, फ्रांस करेगा, नेपाल करेगा। तो दोस्तों कौन करने वाला है, स्वीडन इसकी मेजबानी करेगा। अगला देखिएगा, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतरिक्ष जो इंटरनेशनल अंतरिक्ष या कहें कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया जाएगा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, जाक्सा, उपरोक्त सभी। तो कौन करेगी दोस्तों, नासा। कौन करने वाली है, नासा करने वाली है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है, सऊदी अरब ने किया, ईरान ने किया, नेपाल ने किया, पाकिस्तान ने किया। तो किसने किया दोस्तों, ईरान ने किया। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की सुरक्षा के जो वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है, नेपाल ने की, श्रीलंका ने किया, बांग्लादेश ने किया, म्यांमार ने किया। तो दोस्तों किसने किए, बांग्लादेश ने किया। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, असम के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। तो कौन सा, असम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में इसरो द्वारा अगला चंद्रयान जो मिशन किसके सहयोग से पेश किया जाएगा, रूस के, जापान के, अमेरिका के, चीन के। तो दोस्तों किसके द्वारा पेश किया जाएगा, चीन, जापान के सहयोग से। अगला देखिएगा, हाल ही में युष्टा, ध्यान रखना, हाल ही में युष्टा फैशन स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रिलायंस के द्वारा, टाटा के द्वारा, महिंद्रा ग्रुप, उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रिलायंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया, राजस्थान,
उड़ीसा, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी करने के लिए आवश्यक उपकरणों की आवश्यक जो इंस्ट्रूमेंट है इनको सब डेवलप किया है, विकसित किया है? जापान ने, चीन ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो कौन ने किया दोस्तों, जर्मनी ने किया है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव में पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो बताओ साथियों किसके द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा ये शुरुआत की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे साथियों? इस जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों इसमें गांव-गांव के अंदर जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर जाएंगे और दोस्तों क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेकअप करेंगे नागरिकों का कि उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है या नहीं। साथियों सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आज टेक्निकल एरर की वजह से मैं साथियों आपके कमेंट है ये कमेंट नहीं पढ़ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। सुनो मेरे दोस्तों, आपको एक ऐसी तलवार बनना है, चाहे आप गुल बनो, श्यान बनो, सहरा बनो, पर मेरे साथियों आपको जो भी बनना है वो क्या बनना है, शानदार बनना है। साथियों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार हैं बैंकों परिवार के द्वारा किए जाते हैं, इन सब की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए साथियों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दोस्तों लाइव क्लास के अंदर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी है दोस्तों उसको क्या लग सके दोस्तों, चार चांद लग सके। मिलता हूं साथियों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, खूब खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे कृष्ण साथियों।